इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मैंने एक बंदे का वो देखा था वीडियो ना इंटरनेट पे ही। उसने बताया था कि जहाँ तुम ऐसी सारी चीजें बात करते हो बहुत ज्यादा, वहां पे ये चीजें रहती है। ठीक है, ओके हम मुझे जाके घर चेक कराना पड़ेगा अपना। एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे। ये मेरे साथ होने के बाद में मैंने देखा, फिर मैंने नया घर ले लिया। अब तो पैसा फूक दिया है, मैं कहा आजा तेरे से कंटेंट निकाल लूंगा मैं तेरा ही घाटा है। तो बेसिकली हुआ था, पुराना जो घर था वहाँ पे जो स्टूडियो था, वो हॉरर स्टोरी जब मैंने स्टार्ट करी सारा सब कुछ बनाना, तो वहाँ पे मैं रात को ही शूट करता हूँ सारा 3-4 बजे। और वो घर भी थोड़ा ऐसा था कि सामने फार्म हाउस थे, खेत थे, बहुत बड़े जंगल टाइप, और राइट साइड में हाईवे था। तो बिल्कुल ही खाली खाली था वहाँ पे। अभी जो नया घर है वो तो प्रॉपर सिटी में, वो वाला पूरा खाली था। तो वहाँ पे रात को मैं जब सोता था ना मेरे बेड पे, भाई मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी चीज से, ठीक है, बट वो घर ही ऐसा था, मेरी जो खिड़की है से हमें नॉक की आवाज आती थी रात को 2:30-3 बजे शूट करने के बाद, सोने के बाद। अब सारा 2-3 घंटे बंदा कंटिन्यू भूत की बात करके सोया है। मैं शॉर्ट्स जो शूट करता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, और एक साथ कर लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है, ना फिर टाइम बच जाता है। अब प्रॉपर तुम भूत के अंदर ही हो, ये धंधा बन चुका है मेरा। अब मैं सो रहा हूँ एंड सडनली वो खिड़की पे नॉक हो रहा है। अब मैं कैसे इग्नोर करूँ इस चीज को? कुछ टाइम बाद वो इतना रेगुलर हो गया, अब मैं जब सोचता हूँ कि 6-8 महीने पहले मैं किस माहौल में था, तो बड़ा ही अजीब लगता है कि मैं इन चीजों को इग्नोर करके सोता था। सोना पड़ता था कि मुझे, और मैं जानबूझ के डर लगने नहीं देता था क्योंकि मुझे वहीं काम करना है सारा, ठीक है। कि बाहर थोड़ी सी बालकनी थी, वहां एनी टाइम मेरे को लगता था कि भाई कोई बैठा है, ठीक है। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ कि फर्स्ट जो सीन मेरे साथ ये घटा, ठीक है, 2 सीन है जो मेजर सीन है। तो पहला जो सीन है वो ये हुआ था कि वही जो फेसबुक के टाइम मैंने बताया था कि मैंने टीम हायर की थी, तो सुबह टीम आती थी पूरा शूट वूट करने के लिए। तो मैं पूरी रात सोया नहीं था, कुछ कर रहा था काम, एंड मेरे को ना रात को 3-4 बजे लग रहा गर्मी से लगी। तो एसी ऑन करने के लिए मैंने रिमोट ढूंढा, कहाँ है रिमोट, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा यार, कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरा छोड़ यार, जान दो। फिर काम करने लग गया 1-2 घंटे, फिर यार गर्मी लग रही है यार, ठीक है। तो इधर उधर सब छाना, टेबल वेबल, टेबल पे पीसी था तो पीसी उसी हटाया, ड्रॉर्स खोले, सब नहीं मिला। मैंने कहा छोड़। फिर सुबह हो गई, टीम आ गई, मैं कहा, यार बहुत गर्मी लग रही है, ये तो नहीं होगा। तो मैंने बाथरूम तक छान मारा, कपड़े जहाँ पड़े थे, कबोर्ड, ये सब 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 छान मारा प्रॉपर, और नहीं मिल रहा। मेरे मम्मी पापा तब कोई नहीं थे, मेरा भाई और मेरे जीजू थे जो बगल के रूम में सो रहे थे सिर्फ। यार मिल ही नहीं रहा यार। अब सुबह 8:30-9 बज गए, ठीक है। मैं बाहर गया, मेरी टीम आई, उनके साथ बात किया ये वो। अब मैं अंदर गया आपस से, मैं कहा यार गर्मी लग रही है, अब तो ढूंढ के रहूंगा। अब पूरा घर छाना है मैंने। मेरे जीजू जग गए तब तक, तो मैंने कहा कि यार एक काम करो यार, हेल्प करो, रिमोट नहीं मिल रहा मुझे। अब मेजर मोस्ट ऑफ तो ये था कि वो टेबल पे रहता था रिमोट मेरा जो था एसी का, इतना बड़ा रिमोट है, आराम से दिख जाएगा तुमको। तो वो पूरा टेबल तो मेजर सस्पेक्ट था, उसको तो पूरा हमने पीसी उठा के नीचे रख के पूरा क्लीन एकदम खाली कर दिया उसको। जैसे टेबल को इधर से उठा लूंगा तो पूरा क्लीन होकर दिखेगा तुमको, ऐसा कर दिया हमने। वहां नहीं है, ड्रॉर्स वगैरह, बाथरूम, दूसरा बाथरूम, तीसरा बाथरूम, बाहर का रूम, स्टोर रूम, उनका रूम, जबकि वहां पे तो चांस ही नहीं जाने का, कहीं नहीं मिल रहा। एक एक जगह से घुस घुस के सब ढूंढ लिया। भाई रिमोट गया कहाँ यार, एक रिमोट गया है बताओ। यार छोड़ो यार, जान दो। अब मैं सुबह मम्मी अम्मी थी नहीं, तो मैं स्विगी किया खाना अपना। तो स्विगी करके मैं वहां बैठा था, सुबह 9 बजे कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहा था मैं, सोया नहीं था पूरी रात, दिन में स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, उस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। आधा घंटा नाइट स्क्रिप्टिंग किया मैं, और स्विगी का ऑर्डर आया। अब देखना, मैं स्टूडियो से बाहर निकला, गेट खोला, मैं बाहर निकला, बाहर गया, मैंने स्विगी का ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके मैं अंदर आया, ठीक है, इतना ही 10-15 सेकंड ऑर्डर लेके मैं अंदर आया, और जो स्टूडियो का गेट है एक कदम रख के वहीं फ्रीज रह गया। वो टेबल के बीचों बीच खड़ा हुआ है रिमोट। वो टेबल को तो हमने सबसे ज्यादा पूरा क्लीन कर दिया, जीरो कर दिया था एकदम। खड़ा हुआ है रिमोट बीचों बीच, बीचों बीच।
मेरा कीबोर्ड है उसके बगल में। ये क्या है? और मैं एंटर ही नहीं किया। भाड़ में गया एसी। गर्मी में रह लूंगा, बगल के रूम में सोऊंगा, पर काम धंधा। तो रात को फिर भूल पाल के उसी में रहे। इससे ज्यादा बड़ा सीन उसके 1-2 महीने बाद हुआ। मेरा भाई अक्षय, हाँ। तो बेसिकली क्या हुआ, वो मैं गांव से आया था, तो मेरे को पिक करने के लिए आया। वो पिक करने आया, देखो हम लोग फन पूरा दिमाग में ये था कि आज तो बकचोदी है। घर पे कोई नहीं था, मेरे घर पे तो 2-3 दिन तो मजे आएंगे। तो उसको स्कूटी पे लेने आया था मेरे को। हाँ। आया, गए घर पे, मजे करे। अब जैसे घर पहुंचे तो मैंने कहा कि तू जा छाछ लेके आ। उसको मैंने लेने के लिए बिक्री भेजा। हाँ। बाकी खाना स्विगी से किया, ठीक है। तो अब मैं तब घर पे अकेला था, ठीक है। अब मुझे सही से याद है, देखो मेरे रूम है, जो स्टूडियो है, ठीक है, वहीं पे रहते थे हम लोग। अब वो जैसे ही गया तो मैंने, मेरी आदत थी अपने आप ऐसे नेचुरली हो जाता था, मेरे से गेट बंद करता हूँ ना तो वो लॉक हो जाता है कि मेरे को हर बार कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अभी शूट कर रहा हूँ तो मैं लॉक कर देता था। तो मैंने लॉक कर दिया उसको प्रॉपर, याद करके किया है, क्योंकि कि भाई मैंने लॉक कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा तो बाहर रुक लेगा थोड़ी देर। फिर मैं टॉयलेट गया, ठीक है, वॉशरूम गया, वॉशरूम में हूँ, उसको बंद कर दिया है मैंने। अब सीन क्या हुआ, तो बैठा था 5 मिनट, मैं कुछ फोन यूज कर रहा था, एंड वो बंदा तो चला जा चुका है, ठीक है। 5 मिनट बाद ही मुझे मेरे रूम में चलने की आवाज आई बाहर। मेरा ये बाथरूम है, उसके जस्ट बाहर ही स्टूडियो है, ठीक है। स्टूडियो में थक 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 चल के पैरों की आवाज आई जोर जोर से, ऐसे मार मार के चल रहा है कोई, है ना। अक्षय आ गया, अभी तो गया था। मैं चिल्लाया अक्षय, तो जवाब नहीं है। मैंने कहा ऊपर से कोई कर रहा होगा, छोड़ो। तो सेकंड बार 5 मिनट बैठ, वापस कुछ कॉल पे लगा, तक तक तक, एकदम मैं गेट के बाहर ही, पता चल जाएगा ना इस गेट की, यहाँ से कोई जाएगा तो पता चल जाएगा तुमको। अब बाथरूम में बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या ये क्या है भाई। तो दिमाग, फिर मैंने कहा कि अक्षय को कॉल करता हूँ। चिल्लाया 2-3 बार, आवाज नहीं है, तो अक्षय कॉल किया। वियर्ड चीज सबसे ज्यादा ये है कि ना अक्षय को कॉल लगा, ना मेरी बहन को लगा, ना मेरी मम्मी को लगा, ना मेरे भैया को लगा। किसी ने फोन नहीं उठाया, लगा ही नहीं? लगा ही नहीं, टूट टूट कट। हाँ। मेरी जिंदगी निकल गई उस वॉशरूम में फोन यूज करते हुए। इतना बढ़िया नेटवर्क आता है, हाँ। कॉल नहीं लग रहा है। यार क्या सीन है यार, समझ नहीं आ रहा। फिर 2 मिनट रुका, जस्ट रूम के बाहर। मैंने कहा ये तो वियर्ड है। ज्यादा डरा कब मैंने कहा कि एक बार चेक करते हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर जो भी था अपना फ्रेश हो गया, मैंने गेट खोला बाथरूम का और इतना सा झांका, मेरे रूम का गेट खुला हुआ था, जो मैं लॉक कर गया था। मुझे याद है मैं लॉक किया था। ऐसे तुम लॉक कर दोगे तो कैसे खुल जाएगा चाबी के बिना, तो ठीक है। मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है। मैं वापस बंद करके बैठ गया, ताकि मैं एक बार वापस दिमाग में बैठाऊं ये हो क्या रहा। अक्षय वापस कॉल के लग नहीं रहा। क्या चाहता है अगर कोई भूत भी है तो। ये भाई इतना एंटर कर लिया, बाथरूम भी आ सकता है। डरने का तो कोई सेंस है नहीं। एक काम करो, भागता हूँ यहाँ से। खोल के कुछ देखे बिना सीधा भागा। अभी भी दिमाग में मेरा यह था कि क्या पता अक्षय हो, क्या पता अक्षय ही आया हो। चला तो अक्षय अक्षय करते हुए चिल्लाते चिल्लाते आग बंद करके सीधा बाहर भागा। बाहर का जो मेन डोर था वो अंदर से लॉक था। अब कौन आएगा भाई। उसी वक्त भाई मेरी तो आंखों में से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। मैंने गेट खोल के सीधा बाहर पड़ोसी जगा दिए मैंने। ओ भैया ओ जगो, मर जाऊंगा आज मैं। मतलब घबराहट हो गई तुझे इतनी? भाई अब मेरी साथ ऐसी चीज होती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि शायद ये हो सकता है। बाहर का गेट बंद है, कौन आ जाएगा। तो मैं बाहर गया, मैंने कहा घर बदला जाएगा। बदला मेरे घर, वो डुमस के पास ही था। तो अजीब सी चीज होती थी वहां पे, लेकिन काफी करियर बना दिया। तो थैंक यू, भूतों ने मेरा करियर बनाया। बिल्कुल सेम हियर।